क्या जगह चल आप संत हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप इन सब दुष्ट जीवन से परे हो, विरक्त हो। लेकिन मेरा तो प्रभु ने पहले ही सुहाग उजाड़ दिया, और मेरे पास एक जो ये डाली है, जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, ये भी आप अपने साथ ले जा रहे हो। संत कहने लगे, भैया आप रोइए मत, चिंता न करिए, हम आपके बालक को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और उन्होंने रामदास जी को समझाया कि बेटा, जब तक माँ घर में बैठी है तब तक भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम पहले माँ की सेवा करो, और जब माँ अपना शरीर छोड़ देगी तब तुम परमात्मा की भक्ति करना। खूब समझाया, और समझाने के बाद वो संत जन तो चले गए। जाते जाते नारद जी ने उनसे कहा था कि आप जा तो रहे, लेकिन मुझे भी दीक्षा देते हुए जाइए, जिससे मैं भजन कर सकूं, परमात्मा को याद कर सकूं। और अब तो रामदास जो है वो भजन करते रहते, और भजन करते करते सोचते, हे परमात्मा, हे ईश्वर, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि मेरी माँ मर जाए, क्योंकि मेरी माँ जब तक जिंदा रहेगी तब तक मुझे प्रभु से नहीं मिलने देगी, प्रभु की भक्ति नहीं करने देगी, क्योंकि ये तो माया में अंधी है ना। और मैं तो आपकी शरण में आना चाहता हूं। जब इस तरीके की बातें करते तो मैया को लगा कि मेरे जो बालक है इसके ऊपर कुछ ऊपर नीचे को शायद चक्कर है बहुत। ऐसा अगर गलत सोचने लगे तो मैया का आगे में दारी मेरे बालक पे का उन्हें कछु करवा दिया। ये बाबा जी इनके चक्कर में फंसो डोले, भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, क्योंकि हमने तो अपने जीवन में कभी ज्ञान की बातें करी नहीं, तो हमें क्या पता कि प्रभु का स्नेह, प्रभु का प्रेम कैसा होता है। मैया ने सोचा कि इसकी जल्दी से शादी करा दें, अगर इसकी जल्दी से शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, तो फिर ये बदल जाएगा। लेकिन पता है, अगर बच्चे की कम उम्र में शादी करा देते हैं, जल्दी शादी होने पर क्या होता है, कभी कभी तो सास के बाल बहू के हाथ में और बहू के बाल सास के हाथ में। बोलो राधे। क्योंकि बच्चा कमाता नहीं है, माँ बाप कलेश करते हैं, उसको गुस्सा आता है, वो पत्नी पर लड़ता है, गुस्सा होता है, मारपीट करता है, और जब वो मारपीट करता है तो वो किस पे गुस्सा निकाले, सास पर। इसलिए जब तक बच्चा पैरों पे खड़ा ना हो जाए, जवान ना हो जाए, तब तक उसका विवाह भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैया सोचने लगी, अरे जब जवान होगा जब तक तो जीजन का घर छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए या को जल्दी से ब्याह कर दो और रिश्तेदारी में चर्चा चला दो। अब रिश्ते वाले आने लगे। अब रामदास जी कहने लगे, अगर मैया ने मेरा ब्याह करा दियो
तो मैं गर्भ गृहस्थी में फंस करके फिर भक्ति नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, कैसी हूं न कैसी हूं, जब मैया ते मेरे पीछे छुड़ा दे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जब सायंकाल को मैया गाय का दूध निकाल करके आ रही थी कि रास्ते में आश्रम में जब पहुंच रही थी गौशाला से, तो सर्प देवता ने मैया को काट दिया। और मैया के काटने के बाद, क्योंकि वो जो सर्प था वो बहुत ही विषैला था, जहरीला था, जैसे ही मैया को काटा, मैया वहीं बैठ गई। उतनी देर में पूरा विष शरीर में फैल गया और मैया गिर पड़ी और मुंह में से झाग देने लगी। और झाग देते देते मैया ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। रामदास को पता चला कि मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो संसार के लोग हैं, इनको दिखाने के लिए वो बालक रोया तो सही, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा है। बोला, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, जो मेरी मैया को आपने अपनी शरण में ले लिया और मुझे बंधन मुक्त कर दिया। अब मुझसे कोई भी कहने वाला नहीं है। लेकिन सोचने लगे कि अगर पूरे जब तक जो नियम संस्कार है वो नहीं हो जाते, उससे पहले अगर गया तो जमाने वाले लोग कितनी बातें बनाएंगे। इसलिए उन्होंने मैया का जो अंतिम संस्कार था वो किया। उनका जो 12वीं 13वीं होती है वो की, और उसके बाद माला लेकर के सीधे वो बालक जंगल की तरफ निकल गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो एक वट वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर सी छाया है, और उसी के पास में एक छोटा तालाब है जिसमें सुंदर सा जल भरा हुआ है। उस बच्चे ने वहीं से जल पिया और जल पी करके उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और परमात्मा का भजन करने लगा। जैसे ही उसने भजन करना शुरू किया, भजन कर ही रहा था कि उसके हृदय में भगवान की छवि प्रकट हो गई। और उसने जैसे ही उस छवि को निहारा, तुरंत ही वो छवि अंतर ध्यान हो गई। अब तो वो बालक ने आंखें खोली, चारों तरफ देखने लगा, कहाँ गई ये छवि? अरे ये इतनी अलौकिक छवि, ये कौन सी छवि थी ऐसी? उस छवि के तो मैं दोबारा दर्शन करना चाहता हूँ। ये तो मेरी नजरों से ही दूर नहीं हटती, मेरे हृदय के अंदर ऐसी बैठ गई है। मुझे तो चैन नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकलेंगे। इसलिए वो छवि कौन है, क्या है वो? तभी आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, अगर तू इस छवि के दर्शन करना चाहता है तो अभी तुझे और भजन करना पड़ेगा, और जब तू भजन करेगा तो फिर तुझे इस छवि के दर्शन होंगे। और वो जो बालक था रामदास ने इतना घोर भजन किया, भजन करते 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 अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। और वो ही जो बालक है वही कौन बना? नारद। व्यास जी से कहने लगे नारद जी कि जब ये गरीब ब्राह्मणी का बच्चा नारद बन सकता है, भगवान की भक्ति करने से, कैसी भक्ति? सरल भक्ति। तो मनुष्य का भी कल्याण हो सकता है। तो आप हे व्यास जी महाराज,
कोई ऐसी सरल भाषा लिखिए, ऐसी सरल भाषा का कोई एक ऐसा वेद बनाइए, प्राण बनाइए, जिससे ये प्राणियों तक पहुंच सके और उनका संसार में कल्याण हो सके। और इतना कहते हुए नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। तो जब एक साधारण बालक नारद बन सकता है, तो हम भी तो मनुष्य हैं, उस परमात्मा के दिए हुए हम भी तो पा सके इंसान हैं, उसी की जरा नाम लीना, ना हरि को नाम लीनो, ओ तेने भरी जवानी में। तो हाथ उठाकर गाएंगे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा या कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं तेरा। क्यों कर होगा भैया तेरा मरगन में तेरा, होगा भैया तेरा मरगन में तेरा। पानी का बबूला है, पानी का बबूला जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाएगा माटी में, कालायो माटी में, मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। कछु कमाई के नहीं लायो, कछु कमाई के नहीं लायो, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या राम नाम लियो, हरि का नाम लियो, कोई जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ये बताओ कि गिरिराज बाबा से किसने दीक्षा ले रखी थी? बस 4। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा का हर साल यहाँ मंदिर पर आयोजन होता है, ये गिरिराज बाबा की पुण्य तिथि में ही होता है। आप लोग तो भूल गए कि कोई हमारा गुरु है वो। फिर भी क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम। उस गिरिराज बाबा की पुण्यतिथि में जो आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद इस आयोजन से खुशी नहीं है। अगर खुशी होती तो गुरु के लिए तो एकलव्य ने भी अपना अंगूठा दे दिया था, और आप अपने गुरु के लिए घर छोड़ करके मंदिर तक भी नहीं आ सकते। कैसे अभागे हैं। सौगंध है अपने गुरु महाराज की, जो अपने संग अपने साथियों को इस मंदिर प्रांगण में न लाया था। अरे 1 साल में तो कम से कम गुरु महाराज को याद कर लिया करो। आप लोग उस पार से इस पार नहीं आ सकते, और लोग तो बड़े दूर दूर से आ जाते हैं। ये आपके सामने दोनों बहन जियां बैठी हैं, ये दिल्ली से चल के आई हैं। और मैं इस व्यास मंच से ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को बार बार प्रणाम करता हूं। इन्होंने हर दुख सुख में हमारा साथ दिया है। जब भी मंदिर में किसी भी तरीके की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता होती है, तो हमें न कहते भी नहीं, लेकिन इनको एहसास हो जाता है और तुरंत फोन करती हैं कि महाराज जी आश्रम में क्या चल रहा है। और कभी कभी हम कह भी नहीं पाते तो खुद चली आती हैं और आंखों से देखती हैं। तो तन मन धन का जैसा भी सहयोग होता है, हमेशा आधी रात लगी रहती हैं। मैं बार बार ऐसी बहन और माताओं को प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो आप सभी माताओं और बहनों को भी, बेटियों को भी मेरा है, जिन्होंने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया। तो जब ये 150 किलोमीटर से दौड़ करके यहां आ सकती हैं, मंदिर तो दिल्ली में भी बहुत है, लेकिन इनको यहां आने के बाद जो प्रेम गौ माताओं से, मंदिर